दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। बाबूजी के खिलाफ जो तुम ये मुकदमा चालू किए हो ना, इसको फौरन बंद कराओ। देखो दूर रहना, हम कह रहे दूर रहो। देखिए स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। अब डॉक्टर साहब, हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। Thank you so much. ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जिस दिन हम इसे पहले पहने थे, तब आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। तो आज मैं वो गलती भी सुधार लेता हूँ। रही अगर उसे बिन बताए जाएगा तो कहाँ बीतेगी उस पर, है? और अपना जान पर खेल गई थी इसका जान बचाने के लिए। भी है जानकारी देने से कतरा रहा है। अनुराग, तुम्हारी अम्मा एकदम सही बोल रही। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा हो, पर सच्चाई यही है कि वो तुम्हारा पत्नी है। और जब तुम ये देश छोड़ के जा रहे हो तो ये बात उसे जानना चाहिए। ये हक बनता है उसका। जिस दिन वो ये घर छोड़ के गई थी, उस दिन तो उसने मुझसे नहीं पूछा था ना। तो फिर ये हक की बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए। बेटा, दो गलत बातों को करके एक सही बात नहीं बनाई जा सकती। देखो, हमारे हिसाब से सबसे पहले ये बात तुम्हें रागिनी को बताना चाहिए। देखिए पापा, मुझे पैकिंग करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। मैं बाद में बात करता हूँ। अनुराग, टाइम ही नहीं है ना, तो फोन पर तो बात हो ही सकता है। ठीक है माँ, मैं उसे फोन कर लूंगा। हाँ भाई, फोन लगाओ। अरे माँ, आई प्रॉमिस मैं फोन कर लूंगा, टेंशन मत लो। बस एक बार अनुराग खुद ही रागिनी को बता दे, फिर रागिनी खुद ही उसको रोक लेगी। मना किया था मत जाओ मत जाओ। नहीं, मगर मैं खुले आसमान के नीचे नहाऊंगी। लग गई ना नाजुक गुड़िया को सर्दी। रुको, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेके आता हूँ। रहने दो, हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीना छपटी में नहीं जी सकती। हम छीना छपटी के चैंपियन हैं। गाली दी ना तुमने हमको। उफ, मेरी नाक। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई। अब तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी हंसी। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। कुछ भी हो जाए, ये हंसी अपने आप से दूर मत करना। जब तक हमारे पास तुम जैसा दोस्त और बॉस है, हम हमेशा हंसते रहेंगे और चीखते भी।
आप कहाँ जा रहे हो? चलो आप कुछ खा लो, आओ मेरे साथ। यहाँ बैठो। पी लो। अनुराग, टैक्सी आ गया है बाहर, तो चलें? जल्दी से अपना जो सामान है ना सब पैक कर लो, कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे। हम आपसे और आपके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं। और मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कम से कम 2 दिन खाऊंगा आज। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक शिष्टे के हाथ के समोसे नहीं खाए। टेस्टी समोसे भी बना दिए। जहाँ सुमन कहेगी वहीं जाएंगे। माँ, आप पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हो तो फिर मैं भी चलूंगा। वीर, वहाँ पे ना बच्चे नहीं जाते। माँ, तो फिर आप भी मत जाना पापा के साथ। मुझे बेवकूफ बनाया, सिंदूरा मित्तल को बेवकूफ बनाया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी औरत पर विश्वास किया। जो औरत अपनी बहू की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? यहीं से चले जाएंगे आप? विद्या ने आपको चोट पहुंचाई है और आप विद्या को उससे भी गहरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। और कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। ददिया, मुझे एक मीटिंग में बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। आई एम सो सॉरी कि मैंने ददिया से ऐसे बात की, लेकिन मैं क्या करती, अभी ने मना किया है किसी को बताने को। आजकल कार्यालयों में अधिक समय तक काम करवाते हैं ना, तो मीरा भी वहीं पे होगी। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, घर चली गई है। अचानक चली गई? अचानक नहीं, झगड़ा करके गई है। तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग ना भीगनो है। अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो। जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। ये फोटो जो है सही से या ना? हाँ भाई जी, ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना, वो है ना घुसिया है घर में। हमारे घर की बेदी भी शामिल है इसमें। हमारे को यूं ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा। तेरी लाडली बहू। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला, तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कान्हा, ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी।
मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोष, ग्रहण करिए इस दुग्ध। इसमें कई नागों के विष समाहित है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, ना दूर